जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल D2M यानी डायरेक्ट टू माइंड एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जैसा कि अपने पहले वीडियो में या फिर निरंतर जो मैंने वीडियो लाया है उसमें आपको मैंने बताया था कि 30+ कंप्यूटर के क्वेश्चन का सेशन मैं ला रहा हूं, जो कि आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। चाहे फिर वो SSC का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, बैंकिंग का एग्ज़ाम हो या फिर किसी भी स्टेट PCS का एग्ज़ाम हो, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आप बिना वीडियो का स्किप किए हुए देखते चलें और एक एक प्रश्नों को ध्यान से देखें। ये काफ़ी एग्जाम्स में जो है क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और कंप्यूटर का इम्पोर्टेंस रहा है। तो आज ये मेरा सेशन का 3rd सेशन होगा। तो आइए हम एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है, प्रथम गणना यंत्र है यानी कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा है? ऑप्शन दे रखा है, घड़ी है, डिफरेंस इंजन है, अबैकस है, कैलकुलेटर है या फिर ये सभी हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, अबैकस है। घड़ी जो है वो पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस नहीं था, नहीं डिफरेंस इंजन था। तो अबैकस जो था दोस्तों, जब कंप्यूटर का जनरेशन हो रहा था तो उसमें सबसे पहले अबैकस ही जो था वो कैलकुलेटिंग डिवाइस था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट का आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर हम 2 देखेंगे। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? कौन सा? पैकमैन। क्वेश्चन अराइज कर देता है। तो पहला कंप्यूटर जो था, कभी कभी क्वेश्चन अराइज कर देता था कि जैसे मान लिया जाए कि इसका ऑप्शन दे रखा है, खेल के लिए बना हुआ था पैकमैन, बैंक के लिए बना हुआ था, शेयर बाजार के लिए बना हुआ था या पुस्तक प्रकाशन के लिए बना हुआ था। ये इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 का ए। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि खेल के लिए जो प्रसिद्ध कंप्यूटर था वो कौन सा कंप्यूटर था? तो करेक्ट ऑप्शन क्या आपसे पूछ देगा? पैकमैन। तो वहाँ पर भूलेंगे नहीं। तो खेल के लिए जो पहला कंप्यूटर, फेमस कंप्यूटर बना हुआ था उसका नाम क्या था दोस्तों? पैकमैन। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। कहता है, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया? आप देख रहे होंगे कि इसमें बस जितना भी है तो कंप्यूटर के जनरेशन से संबंधित क्वेश्चन किया हुआ है या फिर कंप्यूटर के मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित क्वेश्चन किया हुआ है। प्रथम तो क्वेश्चन क्या है? किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सी क्या कहता है? ब्लेज पास्कल। ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 4 कहता है, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? यानी पंच कार्ड का आरंभ किसने किया? तो इनमें से कोई नहीं। तो पंच कार्ड का आरंभ किसने किया दोस्तों? इसमें कोई भी आंसर सही नहीं पामर्स, जैकवार्ड, पास्कल, ये तीनों के तीनों गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 4 का आंसर ई। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता हुआ कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था। अब लीजिए, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि कंप्यूटर का 4-5 जनरेशन जो भी है, जनरेशन एक, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी, है ना। तो ये पूछ रहा है कि कौन से ऐसे कंप्यूटर है जो प्रथम पीढ़ी से भी पहले हो गया था। अब ऑप्शन दे रखा है आपके पास, यांत्रिक है, विद्युत यांत्रिक है यानी इलेक्ट्रोमैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, ये सभी है, इनमें से कोई नहीं। तो 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा? विद्युत यानी इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर का जो निर्माण था वो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के निर्माण से पहले हो गया था। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में या द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में या तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका यूज किया गया था? तो हम आगे करके इस सेशन में देखेंगे इस क्वेश्चन को। आप निरंतर वीडियो से बने रहें। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एनालॉग कंप्यूटर है। एनालॉग कंप्यूटर क्या है? ये ऑप्शन दिया हुआ है, एक यंत्र जो भौतिक राशि को लगातार बदलती रहती है और वैसा डाटा पे कार्य करता है यानी जो भौतिक राशि को चेंज करता है और वैसे डेटा पर कार्य करता है। ऑप्शन बी कहता है यह एक अंक गणितीय उच्च स्तरीय भाषा है। ठीक है, तो अब देखेंगे, या फिर निम्न स्तर पर संप्रेषित यानी कम्युनिकेट करता है ये एनालॉग, या फिर इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, निम्न स्तर पर कम्युनिकेट करता है। ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, इनमें से कौन पीसी की सही व्याख्या करता है? यानी पीसी जिसको पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं, तो पीसी का सही व्याख्या कौन करता है? देखेंगे ऑप्शन को। सभी स्टाफ के लिए स्वतंत्र कंप्यूटर है, बिल्कुल सही है। जैसा कि मैंने पर्सनल कंप्यूटर कहा तो ये बिल्कुल सही है। हर स्टाफ के लिए है ना उपलब्ध पर्सनल कंप्यूटर जिसका डेटा लेयर सिस्टम से प्राप्त हो सके और स्व उत्पादकता में वृद्धि कर सकते, ये भी बिल्कुल सही है। पेंटियम द्वारा निर्मित कंप्यूटर बिल्कुल सही है। तो तीनों के ऑप्शन सही हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता है लैपटॉप क्या है? लैपटॉप क्या है दोस्तों? लैपटॉप कहता है क्लिनिकल प्रयोगशाला में उपयुक्त कंप्यूटर। इसके बाद क्या है? ये बिल्कुल सही है। कॉम्पैक्ट द्वारा निर्मित कंप्यूटर बिल्कुल सही है। छोटे हल्के कंप्यूटर जो सूटकेस में आ सकते हैं, ये तीनों के तीनों सही है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 8 का आंसर डी होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता है सुपर कंप्यूटर है, यानी सुपर कंप्यूटर क्या है?
एक साथ बहुत सारे प्रयोक्ता के डेटा प्रोसेस करता है, बिल्कुल सही है। तीव्र तथा महंगे कंप्यूटर सिस्टम है, बिल्कुल सही है। बड़े संगठनों में उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। ये तीनों के तीनों सुपर कंप्यूटर के लिए बेस्ट ऑप्शन है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। क्यों? आपके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि सुपर कंप्यूटर को आप अपने घर में लगा सकते हैं, है ना। ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए जो है जनरली साइंटिस्ट वगैरह इसको यूज़ करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 9 का आंसर डी। 11 नंबर क्वेश्चन देखें, 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। कहता है इनमें से कौन सा सही नहीं है? कहता है कौन सा सही नहीं है। क्वेश्चन कहता है नोटबुक कंप्यूटर हल्का तथा नोटबुक के सदृश होते हैं, बिल्कुल सही है। ये लैपटॉप के बारे में जिक्र किया हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन ऑप्शन बी देखेंगे, पॉमटप कंप्यूटर हल्का तथा जेब में आ सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। अगला पॉइंट देखेंगे, कहता है ऑप्शन पॉमटप कंप्यूटर को पायो कंप्यूटर भी कहते हैं, ये सही है। कहता है सुवाय यानी पोर्टेबल कंप्यूटर को डेस्कटॉप या पीसी या दूसरे कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है, ये बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, कंप्यूटर का बुनियादी संरचना जिसको बेसिक आर्किटेक्चर भी कहा जाता है का विकास किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर 11 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। या तो ये फेमस क्वेश्चन है, आप जानते भी है कि कंप्यूटर का बुनियादी संरचना किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? बिना ऑप्शन को पढ़े हम डायरेक्ट लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी, है ना। और ये क्वेश्चन IBPS 2 क्लर्क 2011 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सुपर कंप्यूटर है। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। कहता है सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाले कंप्यूटर कौन सा है? जो आप जनरली यूज़ करते हैं उसको किस कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। CRAY यानी क्रे क्या है? ये मिनी कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, या इनमें से कोई नहीं? तो 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ये सुपर कंप्यूटर है दोस्तों, याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है पंचम पीढ़ी यानी 5वीं जनरेशन के कंप्यूटर की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी होगी? यानी जो 5th जनरेशन का कंप्यूटर होगा उसका कौन सा विशेषता होगा? ऑप्शन दिया हुआ है, घर घर उपयोग होगा, बहुआयामी उपयोग होगा, कृत्रिम वृद्धि होगी, बहुत कीमत कम होगा। इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 15 का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, घर घर इसका उपयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। 16 कहता है ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं, पोर्टेबल मतलब उसको फोल्ड किया जा सकता है, पोर्टेबल होते हैं या यात्रा करने वाले प्रयुक्ता के लिए सुविधाजनक होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? उसको सुपर कंप्यूटर कहते हैं? बिल्कुल नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा और लार्ज होता है दोस्तों। लैपटॉप कहते हैं, तो हम आगे क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे ऑप्शन को, इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा? लैपटॉप होगा। आप देखते भी होंगे कि बस ट्रेन जो भी हो इसमें लैपटॉप जो है जनरली लोग लेकर के आते जाते रहे, चाहे भी पार्क हो, ग्राउंड हो, कहीं भी हो। तो 16 का आंसर क्या होगा दोस्तों? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लैपटॉप। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर के IC चिप के उत्पादन हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? IC चिप के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन की होती है। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में शुरू किया गया था? यानी जो मल्टी प्रोग्रामिंग यूज किया गया था तो किस पीढ़ी के कंप्यूटर में यूज किया गया था? तो 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, तृतीय पीढ़ी में यानी 3rd जनरेशन में शुरू किया गया था। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया था? ठीक है, यानी मल्टिक्स जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है उसके लिए जो मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम था वो कहाँ बनाया गया है? 19 का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, बेल प्रयोगशाला में। ये बेल किसकी बात की जाएगी? ये ब्रेल जो लिपि आप पढ़ते हैं, तो ये बेल जो है बेल प्रयोगशाला में ही इसका उपयोग किया, सिस्टम का बनाया गया है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? 20 कहता है कि चार्ल्स बेबेज की प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? यानी जो चार्ल्स बेबेज ने पहला कंप्यूटर बनाया था उसको, मैकेनिकल कंप्यूटर जो बनाया था उसको किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है, पॉमटैप प्रोसेसर, कैलकुलेटर, पंच कार्ड मशीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर, उसका कोई नेमिंग नहीं है, है ना। अब अबेकस नाम था या समझ लेंगे, जो कि कैलकुलेटर था, है ना। तो इसमें कोई भी इसका नाम नहीं है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? एक इसका ये बहुत VVI क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। ये VVI क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर कब बना था विश्व का? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1976 में, 1976। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, व्यक्तिगत तौर पे किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? यानी जो व्यक्तिगत पर्सनली आप यूज़ करते हैं उसको किस कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है? तो 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, माइक्रो कंप्यूटर का।
23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कहता है निम्नलिखित में से कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, यानी कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है, तो ये फेमस क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, सिद्धार्थ, यानी जो भारत में पहला कंप्यूटर बना था उसका नाम क्या है दोस्तों, सिद्धार्थ नाम था, ध्यान में रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है सबसे तेज कंप्यूटर होता है, यानी क्या है, सुपर कंप्यूटर सबसे तेज कंप्यूटर होता है, बिल्कुल सही है, इसका 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे भारत में निर्मित परम कंप्यूटर जो कि एक सुपर कंप्यूटर है, किस प्रकार का कंप्यूटर है, तो ये डायरेक्ट मैंने बता ही दिया क्वेश्चन में कि सुपर कंप्यूटर है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, सुपर कंप्यूटर। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे पूर्व में फेट्रॉन के साथ कार्य करने वाला कंप्यूटर किस युग के कंप्यूटर थे, फेट्रॉन के साथ, तो 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, दूसरे युग के कंप्यूटर थे, यानी सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर थी, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर था, यानी माइक्रो प्रोसेसर का जो यूज हुआ था वो किस पीढ़ी के कंप्यूटर में यूज हुआ था, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या पंचम। 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर था दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग, टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में होता है। ये सब जितने क्वेश्चन हैं दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एक एक क्वेश्चन को आप आराम से देखिए और बिना स्किप किए हुए देखिए, एक ही बात को हम बार बार कह रहे हैं क्योंकि ऐसे ऐसे वर्ड्स का प्रयोग कर देता है और फिर पीढ़ी का भी नाम पूछ देता है और आप कन्फ्यूज़ कर जाते हैं, तब फिर आप समझने सोचने लगते कि हम कौन सा लगाएं और आप तुक्का लगा करके आते हैं और आपका बिल्कुल आंसर क्या होता है दोस्तों, गलत होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय जनरेशन का कंप्यूटर था। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ था। अभी क्वेश्चन सबसे पहले जो कि सबसे पहले कैलकुलेटिंग कंप्यूटर का यूज हुआ था एबाकस, उसका सबसे पहला आविष्कार जो है वो कहाँ हुआ था, तो ऑप्शन दे रखा है भारत में, चाइना में, अमेरिका में, यूनान में। तो 30 का आंसर क्या होगा, चाइना में। चाइना तो ऐसा कंट्री है कि आर्टिफिशियल सन को भी बना रखा है, तो आप क्या आंसर सही होगा, 30 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चाइना में। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या दोष था। आखिरकार जो प्रथम पीढ़ी में बना हुआ था तो ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं था कि जो फर्स्ट जनरेशन बना था वो सबसे बेहतर था। अगर सबसे बेहतर था तो आज 5th जनरेशन तक क्यों आया गया, हो सकता है कि आगे भी जनरेशन बने। तो कह रहा है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या दोष था, तो सही इसका आंसर क्या होगा, 31 का आंसर होगा बी। ये सबसे बड़ा आकार का था, इसका शेप जो था वो दोस्तों वो बहुत ही बड़ा था, जो कि कंफर्टेबल नहीं था, फेवरेबल नहीं था। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कहता है तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक हैं, यानी तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर जो था उसमें क्या यूज किया गया था, तो 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, यानी आईसी का यूज किया गया था। ध्यान में रखें, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि आईसी का यूज किस पीढ़ी के कंप्यूटर में यूज किया गया था, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, इंटीग्रेटेड सर्किट, तृतीय पीढ़ी। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार हैं, यानी कौन कौन से प्रकार हैं, डिजिटल है, एनालॉग है, माइक्रो है, मिनी है, या ऑप्शन नंबर ई 1 और 2 दोनों हैं। तो 33 का आंसर क्या होगा, एक डिजिटल भी है और एनालॉग है, ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, डैश सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटर में लगाने से वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है, वो कौन सा चिप है, चिप का नाम पूछा हुआ है, वो कोड दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 80386। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यानी 35 नंबर क्वेश्चन कहता है टेलीविजन के आकार का कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन होता है, यानी कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जो टेलीविजन यानी टीवी की तरह होता है, यानी प्रकाशीय है, माइक्रो दिया हुआ, सुपर मिनी है, मेन फ्रेम है, या इनमें से कोई नहीं। 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी माइक्रो है, जो कि टेलीविजन के आकार का होता है। आगे देखेंगे जिसको आप कैथोड रे के भी नाम से जाने जाते हैं, है ना, या फिर CRT जो है वो मॉनिटर के भी नाम से जाना जाता था। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कहता है माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता यानी डैश प्रति सेकंड होती है, यानी 1 लाख संक्रियाएं प्रति सेकंड होती है, 2 लाख संक्रियाएं प्रति सेकंड होती है, 4 लाख संक्रियाएं प्रति सेकंड होती है, 5 लाख संक्रियाएं प्रति सेकंड होती है। तो 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 लाख संक्रियाएं प्रति सेकंड होती है माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 37 नंबर कहता है कि IMAC का एक प्रकार था। IMAC जो था वो क्या था, प्रोसेसर था, मॉडेम था, नेटवर्क था, मशीन था। 37 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 मशीन था। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कहता है एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था। देखिए एनालिटिक इंजन पूछ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। एनालिटिक इंजन का प्रयोग किसने किया था, निर्माण किसने किया था, तो इसका ऑप्शन दे रखा है एवा लवलेस, G. एकन,
चार्ल्स बेबेज, उपयुक्त में से सभी। तो 38 का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सही होगा सी, चार्ल्स बेबेज ने। निम्न में से कौन सी, और आज का सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, ध्यान में रखेंगे, निम्न में से कौन सी एक कंप्यूटर की प्रमुख विशेषता होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? 39 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गति। ये जो है वो कंप्यूटर का एक इम्पॉर्टेंट जो है वो क्वालिटी है। तो ये मेरा आज का सेशन था 30+ सेशन। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आया होगा, और आप इसके पसंद आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं इसी तरह का सेशन डेली लेते आता रहूँगा, और जब तक मैं आपको बुक कंप्लीट नहीं करा दूंगा, मैं आपको सेशन नहीं छोड़ूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।